बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 6.2 से पहले जो उसकी थेरी है और एग्जांपल है उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बिज़िदनी इल्मा अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अ फंक्शन दैट रिलेट्स एंगल टू द साइड्स, जो एंगल्स को साइड के साथ रिलेट करते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। जैसा कि साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है और तीन इनके उलट आएंगे, वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, ये छः हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं हमारे पास। दे डेवलपमेंट इज़ द रूटेड इन द एंशियंट ज्योमेट्री, और इसके अंदर इस्लामिक और इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है और उन्होंने यूरोप के अंदर अपना जो है एक पहचान और अपना नाम बनाया। ठीक है, उसके बाद टू दे द फंक्शन इज़ इंडिस्पेंसिबल tool in the theoretical and applied sciences. Trigonometry has since extensively used in scientific disciplines such as physics, especially in wave theory, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री हमें दी हुई है। हिप्पोर्चस ऑफ द नेसाई जो है ये एक हमारे पास साइंटिस्ट था और इसको हम फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन किसको कहते हैं, हिप्पोर्चस ऑफ नेसाई को कहते हैं। ठीक है, इसने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो थे उनको दिया था और इसको मज़ीद आपने इसकी डिटेल पढ़ लेनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसने दिए थे और ये भी बताया था कि सर्कल जो होता है हमारे पास उसको हम 360 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, उसके जो एंगल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उनके एंगल्स की मेजर को। उसके बाद एक इस्लामिक गोल्डन एज में एक साइंटिस्ट आए हैं हमारे पास अल बस्तानी के नाम से, अल बटानी के नाम से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, रिप्लेस किया था फंक्शन को विद द मॉडर्न साइन फंक्शन। तो ठीक है, इन्होंने यूजिंग कोड फंक्शन वगैरह हमारे पास मैथ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कोड फंक्शन को हिप्पोर्चस ने बताया था। उसके बाद अल बतानी जो था इसने जो कोड फंक्शन थे उनको, जो हम मौजूदा साइन थीटा कोस थीटा फंक्शन यूज़ करते हैं उसके अंदर इसको ड्राइव किया। और उसके बाद अल ख्वारिज़मी जो थे उन्होंने अलजबरा की बुनियाद रखी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, और उनको मिक्स किया आपस में, एक दूसरे के साथ इनकी एप्लीकेशन बताई। ठीक है, और उसके बाद ये इनका काम दिया हुआ एस्ट्रोनॉमी में दिया हुआ। एस्ट्रोनॉमी वो बोलते हैं जिसके अंदर हम सितारों वगैरह की स्टडी करते हैं। ठीक है, हम आउट ऑफ हम यूनिवर्स, जिसमें हम ज़मीन से बाहर यूनिवर्स जो है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़ था, इन्होंने डेवलप किया था कैलकुलस को, विच इज़ द फादर एक्सपैंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बियॉन्ड द ज्योमेट्री इनटू द एब्स्ट्रैक्ट फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ज्योमेट्री से हटकर जो हमारे पास दूसरी फील्ड है एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास आती है ग्रुप थ्योरी या इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, उसके साथ इनको मिलाया था। तो ये चारों साइंटिस्ट की आपने जो खिदमात है उनको याद रखना है। ठीक है, जो हिप्पोर्चस था उसने क्या दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स दिए थे और उसके साथ कोड फंक्शन का बताया था। अल बटानी जो था इसने क्या किया था, जो कोड फंक्शन थे उनको मौजूदा साइन और उनके टेबल वगैरह ड्राइव किए थे। अल ख्वारिज़मी ने क्या किया था, इसको अलजबरा के साथ मिक्स किया था और इसकी एप्लीकेशन बताई थी स्फेरिकल ज्योमेट्री में और एस्ट्रोनॉमी में। और आइजैक न्यूटन और जो विलियम लेबनिज़ था इन्होंने इसको कैलकुलस के अंदर यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसको ज्योमेट्री से हटकर एब्स्ट्रैक्ट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में इसको लेके गए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आज हम देखते हैं कि इनकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, ये आपने रीड आउट कर लेनी। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन हमारे पास किधर किधर यूज़ हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास कैसा होता था, जो 90 डिग्री से कम होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है जिसके ऊपर ए के ऊपर एंगल बन रहा है। ठीक है, और जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल है जिसको आपने रेफरेंस एंगल मान लिया, उसके सामने वाली जो चीज़ होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। एंगल के सामने वाली चीज़ को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारे पास बेस होती है और जो सबसे लंबी साइड इसके अलावा बचेगी उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहाँ से हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं उनको ड्राइव करना है। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको रीड आउट करें और इधर से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें। यहाँ से जो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा जो होता है, थीटा के सामने जो चीज़ पड़ी होती है वो परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस और इधर वाली हाइपोटेनस। जो साइन थीटा होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए और हाइपोटेनस क्या है सी। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होती है। तो इस ट्राइंगल को देखते हुए जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए ओवर सी आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ हम इसका उलट देखेंगे, तो जो साइन का उलट होता है वो कोसिकन होता है, तो वो ये कोसिकन आ जाएगा। ठीक है, कोसिकन है। ठीक है, कोसिकन। ठीक है, इसको उलट कर देंगे, ये सी ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस जो होता है वो हमारे पास बेस और हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, बी है, और हाइपोटेनस क्या है, सी है, तो ये बी और सी आ जाएगा।
अब जो कॉस थीटा होता है इसका जो उलट होता है वो सीकन थीटा होता है, तो ये सीकन थीटा आ जाएगा। जैसे ही इसको उलट करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये सी ओवर बी हो जाएगा। साइन थीटा और सीकन थीटा एक दूसरे का उलट होते हैं, कॉस थीटा और सीकन थीटा एक दूसरे का उलट होते हैं, ठीक है। और टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास ए और बेस क्या है बी है, तो ए ओवर बी आ जाएगा। इसका उलट क्या होता है कॉड थीटा होता है, तो ये कॉड थीटा आ जाएगा। तो इसका उलट जब करेंगे तो वो बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। इसको आपने इसी तरह याद रखना है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका उलट करें ऊपर नीचे कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कोसिकन थीटा बन जाता है। इसी तरह कॉस हमारे पास बेस और हाइपोटेनस होता है, और कॉस का उलट क्या होता है सिकन थीटा, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा बेस नीचे आ जाएगा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस सारे को आपने रीड आउट कर लेना है। इसके अंदर उन्होंने एक्यूट एंगल का बताया और फिर राइट एंगल का बताया, और ये बताया हुआ है कि हमारे पास एक राइट एंगल है जो बी ए सी है हमारे पास, ठीक है। और जो 90 का एंगल है वो हमारे पास सी के ऊपर बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको रेफरेंस एंगल मान रहे, इसको नहीं रेफरेंस एंगल ले रहे, ठीक है। तो बी ए सी की ट्राइंगल हम लेके ले रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट सी ए बी हमारे पास जो है हमारे पास क्या है सी ए मेजरमेंट एंगल सी ए बी भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास बताया हुआ है। और उसके बाद ये बताया हुआ है कि जो थीटा के अपोजिट साइड होती है बिल्कुल ऐसे ये परपेंडिकुलर है, ये जो नीचे आ रही है बेस है, और ये जो सबसे लंबी लाइन हमारे पास है ये हमारे पास हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो इस तरह इसको लेके चलना है। और यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि अगर टेन थीटा हमारे पास ए ओवर बी के इक्वल है, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये ए और बी के हमारे पास टेन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो आपको बताएगा कि टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, उस तरफ लेके जा रहा है आपको। तो टेन थीटा किसके इक्वल है ए ओवर बी के इक्वल है ना, इस ट्राइंगल के मुताबिक ए ओवर बी के, तो ए ओवर बी के इक्वल हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ सी से ऊपर भी और नीचे भी सी से डिवाइड करवा दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो अब ए ओवर सी दोनों तरफ मतलब ऊपर और नीचे सी से डिवाइड करवाया, ठीक है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर करें ए ओवर सी किसके इक्वल था साइन थीटा के इक्वल, तो उसकी जगह पे साइन थीटा लिख लिया। उसके बाद बी ओवर सी किसके इक्वल है, ये बी ओवर सी किसके इक्वल है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारे पास टेन थीटा है उसको हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बताना चाह रहा था, ठीक है। जहाँ पे टेन थीटा लिखा हो वहाँ पे आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पे कॉट थीटा लिखा हो वहाँ पे आप कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन का उलट होता है ना, तो टेन का कॉट करेंगे तो ये दोनों भी आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बताया हुआ कि एक दूसरे का इन्वर्स है, जो साइन है उसका इन्वर्स क्या होता है कोसिकन थीटा होता है, कॉस का इन्वर्स क्या होता है सिकन थीटा होता है, और कॉट टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा। इसको इधर ले जाएं इसको इधर ले जाएं तो ये एक दूसरे का इन्वर्स भी होते हैं, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राई एंगल ए सी बी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राई एंगल है, इन विच मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास कितने का है थीटा है, और मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमारे पास कितने का है 90 डिग्री का है। देन मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू, अगर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास ये जो बी एंगल है ये हमारे पास कैसे इक्वल आएगा, ये 90 का था ना, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाला हमारे पास बी एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये बताया कि साइन मेजरमेंट एंगल बी जो है हमारे पास वो हमारे पास किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल बी पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास इसको अब मान रहा है, पहले हमारे पास ये थीटा ले रहा था, अब हम इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 90 माइनस थीटा का अगर आप साइन थीटा मालूम करते हैं तो साइन थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इसको अब हमने थीटा माना है, पहले इसको मान रहे थे। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस एंगल है, तो रेफरेंस एंगल के सामने जो अपोजिट चीज़ होती है वो होता है परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको एंगल मानते हुए साइन थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है वो क्या आ गया बी, और हाइपोटेनस क्या सी, तो ये बी और सी आ गया ठीक है। उसके बाद अब यूजिंग द रेशियो एंगल ए, अब इस एंगल को हमने माना है, ठीक है। अब पहले हमने ये एंगल को यूज़ करते हुए साइन थीटा मालूम किया है, अब हम इस एंगल ए को ले रहे हैं और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट एंगल कॉस थीटा निकाल लें, थीटा कॉस थीटा, तो ये अब हमारा रेफरेंस एंगल ये है, तो इसके सामने ओपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है।
ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे cos थीटा की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो आएगा b/c, तो ये b/c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल को रेफरेंस मान के हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, वो b/c आएगा। यहाँ से हमने cos थीटा को रेफरेंस एंगल, इसको रेफरेंस एंगल मान के cos थीटा की वैल्यू निकाली है, वो भी क्या है, b/c है। तो जहाँ पे b/c है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो हमारे पास है, साइन जो है थीटा, जिसे हम इसे थीटा भी कह सकते हैं, साइन मेजरमेंट एंगल b इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये b/c के इक्वल था, तो b/c हमारे पास कोस मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए का क्या मतलब है कि ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे cos थीटा लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो किसके इक्वल आता है, cos थीटा के इक्वल आता है। और ये हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको करने का एक बहुत और आसान तरीका भी हमारे पास है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास साइन हो, ठीक है, आगे ब्रैकेट लगी हो और एंगल आ रहा हो, और एंगल में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, 90 का एंगल इधर होना चाहिए हमेशा, या π/2 का, ध्यान से बात समझनी, या 90 का एंगल हो या π/2 का, और उसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही हो, तो साइन हमेशा कोस में बदलेगा, कोसिकन हमेशा सीकन में बदलेगा, और जो कोट है वो हमेशा किस में बदलेगा, टेन में बदलेगा। कब, जब यहाँ पे 90 हो और यहाँ पे माइनस थीटा हो। या 90 भी हो सकता है, 90 का ऑड मल्टीपल भी हो सकता है कि 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 हो रहा हो, 5 हो रहा हो, 7 हो रहा हो, 9 ऑड मल्टीपल इसके साथ आ रहे हो, 90 के साथ ऑड मल्टीपल आ रहे हो और माइनस थीटा आ रहा हो। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो साइन है वो कॉज में बदल जाएगा, जो कॉज है वो हमारे पास साइन में बदल जाएगा, जो सीकन है वो कोसिकन में बदल जाएगा, और जो कोसिकन है वो किस में बदल जाएगा, सीकन में बदल जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा, और कॉट किस में चला जाएगा, टेन में चला जाएगा। इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे माइनस थीटा का केस हमारे पास सबके लिए किया गया, तो ये देखें कॉस थीटा था। ठीक है, तो कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल आ गया और उसमें से कोई चीज़ माइनस आ रही। अब ये टेन है, साथ 90 का एंगल आ रहा है, इसमें कोई चीज़ माइनस हो रही, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, साथ में थीटा आ जाएगा, ये वाला थीटा साथ आया करेगा। ये कॉट है, कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, क्योंकि यहाँ पे 90 और इसमें से थीटा माइनस हो रहा है, ये थीटा एज इट इज। अगर यहाँ पे 45 होता तो यहाँ पे 45 आ जाना था साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ सीकन इंटू थीटा, 90 माइनस थीटा, तो सीकन किस में बदल जाना है, कोसिकन में। ठीक है, और साथ में ये वाला थीटा एज इट इज आ जाएगा, और कोसिकन किस में बदल जाना है, सीकन में। ठीक है, क्योंकि ये आपस में चेंज हो जाते हैं, इनको को रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, को रेशो भी बोलते हैं। कोज का जो को रेशो होता है वो साइन होता है, और साइन का को रेशो कोज होता है, टेन का को रेशो कोट होता है, और कोट का टेन होता है। इसी तरह कोट का टेन, और ये दोबारा वही आ गया, सीकन का कोसिकन को रेशो होता है, और कोसिकन का सीकन को रेशो होता है। ये आपस में एक दूसरे के को रेशो होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई है कि कोई भी इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, साइन है तो वो कॉज में बदलेगा, कॉज है तो वो साइन में बदलेगा, आपस में एक दूसरे के साथ। सीकन है तो वो कोसिकन में, और कोसिकन है तो वो सीकन में, और टेन जो है वो कोट में, और कोट जो है वो टेन में कन्वर्ट होगा। कब, जब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, मतलब कि एंगल्स के मल्टीपल हमारे पास आ जाते हैं। जैसे ये 90 का आ रहा है, ठीक है, 90 में से कोई चीज़ माइनस हो जाए, यहाँ पे 90 होता, 90 का ऑड मल्टीपल भी होता है। हम सिंबल की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रहे हैं, वो 90 में से कोई चीज़ माइनस हो रही, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम रहना है। आगे हम देखेंगे फर्दर कि इसमें चेंजिंग भी आएंगी। ठीक है, लेकिन अभी तक हम इतना याद रखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हमारे पास ट्रायंगल दी हुई तो हम उसमें से साइन थीटा जो थीटा है उसको ट्रायंगल की साइड के साथ कैसे रिलेट करके उसको निकालते होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपना रोल प्ले किया है उसको कैसे किया है, और इसका फादर कौन है। ठीक है, और उसके बाद ये हमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को देखा, इनका आपस में इन्वर्स देखे हैं। ठीक है, और उसके बाद टेन को हम साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं, कोट को कॉज ओवर साइन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है इनको देखा है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 6.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।